हेलो दोस्तों, आपके चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुट्टी के बारे में। पुट्टी मारते समय किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए जो कि हमारी पुट्टी वेस्ट ना हो और पपड़ी न बन पाए। जो कि कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो पपड़ी बन के निकलने लगती है, तो किस वजह से निकलती है उसके बारे में भी बात करेंगे आज हम। पहले क्या करेंगे, अगर जब हम पुट्टी मारते हैं, जहाँ जिस जगह पुट्टी मारनी, जिस वाल या सीलिंग या फिर वो कॉलम में मारनी, आप उसको अच्छे से सफाई करेंगे। देखिए, आप सफाई करते हुए देखे होंगे कि उससे जो कील वील लगी रहती है, जो कि शटरिंग हुई रहती है, तो सब कील वील लगी रहती हैं, तो उससे अच्छे से निकाल देंगे, साफ़ कर देंगे। और कुछ उसे साफ़ करने के लिए कांटे वाली ब्रश भी यूज करते हैं, या फिर बालू कागज़ या उससे भी यूज कर सकते हैं। उससे आप सब ये सब मार लेंगे, बालू कागज़ और कांटे वाली के लिए। उससे फिर झाड़ू मार देंगे। झाड़ू मारने के बाद बढ़िया से फिनिशिंग कर देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना पुट्टी को ले लेंगे। एक बैग का पुट्टी जो 40 केजी का होता है, कोई भी ब्रांड का, जेके का या ब्रिल्ला का। आप देखिए, आप पुट्टी ले लिए। 1 लीटर पानी में 2 केजी पुट्टी अपन मिक्स करते हैं। 1 लीटर पानी में 2 केजी पुट्टी अपन मिक्स करते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छा रेशियो होता है। और कुछ टाइम तक मिक्स करेंगे, कम से कम 7 से 5 मिनट तक। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, पुट्टी मारना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले जब भी पुट्टी मारेंगे तो पहले सीलिंग से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो अपना नीचे कहीं भी अगर गिरे हुए दाग धब्बा हो तो वो फिनिशिंग में कोई स्टार्ट करेंगे पुट्टी मारना। आप देखिए कि जब आप प्लेट पे लेते हैं तो ध्यान रखें, जब प्लेट पे पुट्टी लेते हैं तो उसमें कम से कम 2-3 मिनट मिक्स करिए, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। और फिर उसके बाद आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है पुट्टी की। देखिए, आप सामने पुट्टी मार रहे हैं अच्छे से, और फिनिशिंग भी अच्छी आ रही है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब देखिए सामने से आ गई है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, फिर इसके बाद जहाँ कहीं कहीं छूट जाता है, जैसे कि पुट्टी मारते समय सीलिंग के बाद जब वॉल में मारते हैं तो कॉर्नर जो होते हैं उसके छूट जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाथ, उसमें तो अपने पुट्टी ब्लेड नहीं पहुँच पाते, तो उससे क्या हाथ से मैनेज करते हैं। हाथ से मतलब हाथ से उसके अंदर कॉर्नर जो होते हैं उसको ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या पुट्टी मारते समय सब जल्दी में भूल जाते हैं, तो नहीं देते तो बहुत भद्दा लगता है, और वहाँ से आप पपड़ी बनने का भी चांसेस होता है। तो उसे अगर फील रहेगा तो पपड़ी नहीं बनेगा, और वहाँ से क्रेक भी नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा वहाँ से कॉर्नर छूटा रहता है तो मोटी पट्टी हो जाती है, वहाँ से क्रेक भी होता है पुट्टी, और मोटी भी होती है, पपड़ी भी गिर सकती है। तो उस चीज़ को ध्यान दें आप। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, जब पुट्टी मार लिए तो उसके कितना टाइम तक छोड़ना चाहिए हमें। कम से कम अगर फर्स्ट कोट की पुट्टी मारें आप, तो कम से कम उसे आप 4 से 5 घंटे तक छोड़ना चाहिए। अगर कोशिश हो तो एक दिन ही पूरा छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक। अगर 24 घंटे तक छोड़ दिया गया पुट्टी को, फर्स्ट कोट मारे हुए पुट्टी को, तो बहुत वेस्ट होता है। क्या होता है, वो सूख जाता है। अगर कहीं आपका अगर अच्छे से पुट्टिंग नहीं हुआ, कहीं मोटी हो गई पुट्टी, तो क्या होता है, उसमें थोड़ी सी हल्का से हेयर क्रैक टाइप में आता है, तो उसे क्या पता चल जाता है कि हाँ, अपनी अच्छी पुट्टिंग नहीं हुई है या फिनिशिंग नहीं हुई है। तो एक दिन छोड़ना अच्छा रहता है पुट्टी के लिए, और थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी मिल जाता है ड्राई होने के पे। फिर इसके बाद जब हम फर्स्ट कोट की पुट्टी हो जाती है तो उसका क्या होगा, फिर उसे बढ़िया से ब्लेड से, पुट्टी ब्लेड से या फिर किसी भी ब्लेड से पहले जो फर्स्ट कोट की पुट्टी होती है उसे अच्छे से साफ़ करेंगे। क्योंकि उसमें भी मारते रहते हैं तो कहीं मोटे पतले या क्या है, अपना सैंड का जो प्लास्टर हुआ रहता है तो उसमें भी कभी कभी आ जाता है। पुट्टी का भी जो मारते हैं तो उसके लकीरें भी आ जाते हैं, तो वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है अपना ब्रश मारने से या पुट्टी प्लेट उसमें करने से, तो क्लीन हो जाता है। तब उसके बाद हम सेकंड कोट की पुट्टी मारेंगे। अब देखिए, सेकंड कोट की पुट्टी मार रहे हैं तो कितना फिनिशिंग के साथ आपके सामने पुट्टी मार रहे हैं। जब हम सेकंड कोट पुट्टी मारते हैं तो उसके जो रेशियो होती है वाटर और पुट्टी की, थोड़ा सा, जैसे 1 लीटर का जो हम लेते हैं 1000 ml के, तो उसमें क्या होते हैं 8 से 9 ml की पानी लेते हैं और 1-2 kg पुट्टी लेते हैं। उससे क्या अपनी जो पुट्टी मारते हैं और थोड़ा सा फिनिशिंग और ड्रायर रहता है, तो क्या अच्छी फिनिशिंग आती है, उससे क्लीन भी होता है और सुंदरता बढ़ती है। और उसमें क्या होता है, उससे पतला रहता है तो उसमें आप जब प्रेस डालेंगे पुट्टी के, तो उससे क्या क्लीन एकदम शेप में आता है। अगर पतले रहता है तो पूरा खींच जाता है, मतलब ब्लेड के साथ ही आप पूरा साफ़ हो जाता है। तो उसमें जो मोटा होता है तो क्लीन हो जाता है, सेट हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो पुट्टी मारते समय हमें ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद जब भी हम पुट्टी फर्स्ट कोट के मारने के बाद सेकंड कोट मारते हैं, जो फाइनल पुट्टी मारते हैं, और जब मारते तो 3 कोट के, लेकिन अपन
2 कोट में फाइनल हो जाता है पुट्टी। जब मारते समय जो भी आप कॉर्नर बारीक है उसे अच्छे से मारें और थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा के मारें। इसलिए बोल रहा हूँ बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो क्या कॉर्नर अच्छे से आएगा। अगर पतला थिकनेस रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड, पुट्टी के रिलेटेड से कुछ भी आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं।